दस में हम देखते हैं मरकस की इंजील छठा बाब 34 में आयत को पढ़े, उसने उतर कर एक बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया क्योंकि वो उन भेड़ों की मालिक थे जिनका चरवाहा ना हो। काश हमें भी इसी तरह का पैशन हमारे अंदर थी। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं हम पैशनेट हो, उनके लिए हम कुछ ना कुछ करने के लिए हम तैयार हो, अगर उन पर रहम किया जाएगा। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? मुबारक है वो जो रहम दिल है, उन पर क्या किया जाएगा? उन पर रहम किया जाएगा। जो रहम दिल है, जो दूसरों पर रहम करते हैं। कई दफा हमारे अंदर दूसरों के लिए रहम नहीं होगा, लेकिन खुदावंद ये चाहता है कि हम उन पर रहम करें, उन पर रहम किया जाएगा। जब जरूरत हो इंसानों पर रहम करने की, तो हम इस बात से पीछे ना करें, बल्कि हम रहम करें, क्योंकि इसका अजर और इसकी बरकत हमें खुदा की तरफ से मिलेगी। फिर एक और बात हम यहाँ पर हम देखते हैं, जो छठी बात, जो छठा मंशूर हम देखते हैं, वो ये है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। खुदा पाकीज़गी को पसंद करता है। खुदा की ज़ात अक़दस में पाकीज़गी पाई जाती है, वो पाक है। और इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। खुदा पाक लोगों को, बाइबल मुक़द्दस में मूसा के ताल्लुक से मैंने 3 दफा बयान किया कि खुदा को कहने लगा, खुदा मैं तेरा दीदार हासिल करना था, खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। खुदा ने कहा, ना बेटा मूसा, मुझे पता है तू बड़ी पाक जिंदगी गुजार, मुझे पता है तेरी जिंदगी के ताल्लुक से, लेकिन मैं बहुत पाक हूँ, मैं सरापर पाक हूँ, इसलिए तू मेरा दीदार हासिल नहीं कर सकता। ना खुदा मैं तेरा दीदार हासिल करना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तू खुदा मेरे साथ बातें तो करता है, तू मेरे साथ बोलता है, लेकिन मैं फिर मुशाफा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं फेस टू फेस तेरा दीदार हासिल करना चाहता हूँ। तो फिर आकर बाइबल मुक़द्दस में कहती है कि खुदा उनकी साथी अक़दस चुनी गुजरी, सिर्फ बैक साइड देखी है, सिर्फ मसीह की खुदा की पुष्ट को देखा, एकदम ध्यान से नीचे गिरा। वजह यह है कि खुदा उनकी साथी अक़दस पाक ज़ात है, कोई भी उसका दीदार नहीं कर सकता, वो बहुत पाक है। और इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वो पाक है और मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे। और इसीलिए कलाम मुक़द्दस में मुकाशफा की किताब में लिखा है कि वो एक ऐसी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है जिसके बदन पर ना कोई दाग, ना कोई धब्बा और ना कोई चीनी। पाक कलीसिया, पाक दुल्हन को वो लेने के लिए आ रहा है जिसके बदन पर ना कोई दाग, ना कोई धब्बा, ना कोई चूड़ी। पाक कलीसिया को, और ये सारी मुबारकबादियों से ज्यादा ही जामे मुबारकबादी है। यहाँ मुबारक लोगों की नहायत जामे खासियत का बयान किया गया है, वो पाक दिल है। और पाक होना जो है वो बहुत जरूरी है। सही और सच्ची हिम्मत दिल में हो, और दिल की पाकीज़गी जब किसी के अंदर होती है तो दिल को जो है वो शरारत और ऐसे कामों से दूर रखा जाता है, ऐसी बातों से। और मैं खुदा का दीदार हासिल करना चाहता हूँ, मैं खुदा के पीछे चलना, पाकीज़गी में उसके पीछे चलना चाहता हूँ, मैं पाक जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। इसलिए जरूरत ये है कि हम पाक जिंदगी हम गुजारें। पाक दिल का मतलब है जिसमें कोई मिलावट या खोट ना हो, ज्ञानदार जो भलाई को मकसद जिंदगी बनाया जाता है, इसमें कोई नापाकी या आलूदगी ना हो, जैसे साफ सुथरा और पाक और मुअत्तर कोई चीज होती है, इस तरह की जरूरत है। जरूर है कि दिल को हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक रखा जाए, इन चीजों से जो दिल से निकलती है और आदमी को नापाक करती है। जरूर है कि दिल को ईमान के वसीला से पाक किया जाए और पूरे तौर पर खुदा के लिए अपने आप को पाक किया जाए। ज़बूर की कामल उसकी 10वीं आयत में लिखा है, आए खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। खुदावंद ने ये चाहता, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, मैं पाकीज़गी और पाकीज़गी का
کا